Hello students, today we will solve some your problems. Okay, तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं क्लास 9th आरएसएफएल मैथ का एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 2D ये क्लास 9th आरएस अग्रवाल का है जो कि पेज नंबर 91 पर है, पेज नंबर 91। और इसको पूछा है ताराकर्ण ने। ओके ताराकर्ण जी, देखिए आपकी प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है, इफ एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। एक और चेक कर लेता हूं। इफ एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज x प्लस x माइनस 2 हैज अ फैक्टर। ये देखा है x माइनस 2 इसका फैक्टर है ना। x माइनस 2 हैज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये तो फैक्टर है, इज अ फैक्टर एंड लीव्स रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या आता है? लीव्स रिमाइंडर कब ये डिवाइड करते हैं? किससे? x माइनस 3 से। when डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर ये एग्जाम में आएगा तो 4 या 5 मार्क्स में आएगा, तो अच्छे से समझिए तारा जी। करते हैं, ये तो मैंने अपने लिए शॉर्ट में लिख लिया। सॉल्यूशन देखिए, जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है इसको मैंने px मान लेता हूं। लेट px इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल px के इक्वल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। ओके, अब x माइनस 2 इज अ फैक्टर। जब x माइनस 2 फैक्टर है तो फैक्टर कब होता है? जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। रिमाइंडर नहीं होता है। जैसे सेकंड वाले में रिमाइंडर दे रखा है, यानी कि x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं है। हमें दे रखा है कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर, तो लिखो कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो बताते हैं x माइनस 2 को किसके इक्वल रखते हैं? 0। इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। यानी कि जो रिमाइंडर है p2 बोलते हैं, इससे ये किसके इक्वल होगा? 0। कहने का मतलब x के प्लेस पर पॉलिनोमियल्स में क्या रखते हैं? 2। कैसे? ये हम इजी तो रखते हैं, यहां समझो कि x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखते हैं, इससे x की वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। तो इसमें 2 रखते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, जिससे हम बोलते हैं p2 इक्वल टू 0। पुट कर दें, x के प्लेस पर 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी कि v इंटू 2 प्लस 6, और इक्वल किसके रखना हमें? 0 के। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, और ये a है तो 4a प्लस 2 इंटू बी करा तो 2b प्लस 6 इज इक्वल 0। तो ये क्या हो गया? 4a प्लस 2b 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 इज इक्वल 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन कहां से लगा? यहां से, कि क्या करता है? और लीव्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। लीव्स रिमाइंडर, रिमाइंडर लिखना भूल गया, कुछ दे रखा होगा, मैं भी लिखता हूं ना। लीव्स आर रिमाइंडर 3, लीव्स आर रिमाइंडर 3 रिमाइंडर होता है कब? जब हम x माइनस 3 से इसे डिवाइड करते हैं। अब लिख लो नीचे छोटी सी लैंग्वेज, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, व्हेन गिवन पॉलिनोमियल्स px is divided by x minus 3, है ना। तो रिमाइंडर इज कितना है? देन रिमाइंडर इज लिखा हुआ है लीव रिमाइंडर 3, यानी कि रिमाइंडर कितना है? 3। और रिमाइंडर x माइनस 3 को 0 को, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। यानी कि हमें ये दे रखा है p3 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? 3 की। आपको समझ में आ गया क्या? पॉलिनोमियल्स में x के प्लेस पर 3 रख दो और इक्वल किसके? 3 के। तो पॉलिनोमियल्स था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, ओके, प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स की वैल्यू 3 आई है जरे, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी कि v इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल किसके है? रिमाइंडर किसके इक्वल है? बराबर है, इक्वल है 3 के। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 27। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, और ए है तो क्या होगा? प्लस के 9a
प्लस 3 इंटू बी करेंगे 3b प्लस 6 इज इक्वल 3। हमने इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान नहीं दिया कि इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2a प्लस b प्लस 7 यहाँ लिख दूँ शॉर्ट में कि 2a डिवाइडेड बाई 2 से, समझ रहे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा b प्लस 7 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मानो है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है 2a प्लस b प्लस 7, 2 से डिवाइड कर दे वो साइड, 2 से 4 कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 14 7 टाइम्स और 0 में 2 से डिवाइड करके 2 सॉरी 0 है ना। अब ये क्या हो गया इक्वेशन, ये हो गई 9a प्लस 3b। 27 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 प्लस 33 और 3 को दलिया तो -3 इज इक्वल 0। तो ये क्या बचा 9a प्लस 3b प्लस 30 इज इक्वल 0। इसमें हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें या फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। 2a प्लस बी, देखा यहां भी प्लस का b है और यहां भी प्लस का b है, यहां प्लस का 3 है तो 3a में से 2a जाएंगे तो a आ जाएगा। तो क्या कर रहा हूं, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, ये डायरेक्ट कर दूं या लिख के दिखाऊं, चलो लिख के दे रहा हूं। सेकंड ये है, सेकंड में से करनी है फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड पहले लिखेंगे 3a प्लस b प्लस 10, ऐसे करोगे नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो, डायरेक्ट लिखना। आप फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2a प्लस b प्लस 7, तो लिख लो 2a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल 0। ओके, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, b से b कैंसिल, 2a में से 3a सब्ट्रैक्ट करा a और 10 में से 7 गया तो प्लस 3 इज इक्वल 0। a को उधर ले गए, सॉरी 3 को उधर ले गए तो a की वैल्यू फाइंड हो गई, द वैल्यू ऑफ a इज -3। ओके, अब क्या करें, a निकलाया तो a की इस वैल्यू को या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो या फिर फर्स्ट में पुट कर दो, वो आपकी चॉइस से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूं है ना। तो पुट दिस वैल्यू, चलिए लिखता हूं, मैं लिखता हूं, तो लिखो पुट दिस वैल्यू ऑफ a, पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन थी 2a प्लस b, तो 2 इंटू a की वैल्यू हमने फाइंड करी -3 प्लस b इज इक्वल, नहीं प्लस 7 और है ना, प्लस लिख दो प्लस है, प्लस 7 इज इक्वल 0। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल -3 में कहें तो -6 प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 में से जब 6 सेपरेट करें +1 बचेगा और +1 को लेफ्ट से राइट जाएंगे तो -1 हो जाएंगे, तो b की वैल्यू हो गई -1। तो आंसर आपका आ गया, आंसर a इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -1। तो अच्छा सवाल था, मुझे उम्मीद है तारा जी आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 का, जो कि फैक्टराइजेशन वाला है। ये है क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 139। इसको पूछा नहीं है बल्कि आनंद मिश्रा जी ने बताया है, सर गलत है, मैंने चेक करा, मैंने कॉमन लिया तो 2 की बजाय 1 आएगा, मैंने 2 लिख दिया है, तो मैं इसको दोबारा कर देता हूं है ना। क्वेश्चन ये है, फैक्टर पूछा है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 25x स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, इसका एक फैक्टर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन जो भी है पहले हम निकाल लें फिर ऑप्शन देखेंगे है ना। तो इसको पहले सॉल्व करें, ये तो ऐसे ही रहेगा 25x स्क्वायर -1, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या था 1 प्लस b स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर करोगे 5 का 25 और x का x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 5x, तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब 25 कितना हो गया 50x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल और ये बच्चा प्लस 10x। अब क्या आएगा 10x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5x प्लस 1, यहां मैं 2 लिख जाऊं, मैंने देखा था अभी आपका कमेंट्स पढ़ के मैंने चेक करा तो यहां 2 लिख जाऊं गलती से है ना, तो मिस्टेक है, तो
एक फैक्टर, हालांकि ऑप्शन को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फैक्टर पूछा है, ये ऑप्शन में दे नहीं रखा 5x + 1, ऑप्शन दे रखा A 5 + x, B 5 - x, C 5x - 1, ये 5x + 1 है, और लास्ट में देखा है 10x। तो ऑप्शन तो सही तो आ गया होगा आंसर तो, लेकिन ये आनंद मिश्रा जी ने मुझको सही बताया है कि मैंने, सॉरी ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ओके, थैंक यू आनंद। जैसे आपको इस तरह मिस्टेक मिले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहें जिससे कि हम उसको सुधार सकें, है ना। तो इसमें मैं यहाँ +2 लिख दिया था जो कि +1 होगा। जब 10x कॉमन लिया है तो 10x पूरा आ गया तो 1 बचा, 10x से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स कैंसिल होगा। तो आंसर तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ मिस्टेक थी, यहाँ तक सही था। यहाँ 10x कॉमन लेने के बाद मैंने शायद वहाँ मिस्टेक से 2 लिख दिया, जबकि 1 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now next है क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 11B। ये क्लास 8 आर्यसफल मैथ का है जो कि पेज नंबर 152 पर है, और इसको पूछा है प्रिंस कुमार जी। ओके प्रिंस जी देखिए, एंड द क्वेश्चन 18 इज एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, यानी कि हमें रेट निकालनी है इसमें, विल 4000 रुपी अमाउंट टू 4410 रुपीज। तो यहां तो क्लियर हो गया, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4000 रुपीज और अमाउंट ही लिख देता हूं, अमाउंट हमें दे रखा है 4410 रुपीज इन 2 ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर्स भी दे रखा है हमें, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स। रेट पूछिए, ये तो सिंपल फॉर्मूले बेस पर है, और कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पूछिए। 1 मिनट में दोबारा पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। At what rate percent per annum will 4000 rupees amount to 4410 in 2 years when compounded annually? सिंपल फॉर्मूला बेस पर है, फॉर्मूला लगा दो। A is equal P 1 plus R upon 100 raised to the power n। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला था अमाउंट का वो लगाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तब फॉर्मूला ए यानी कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम, है ना, ये होता है। चलिए रखते हैं, अमाउंट कितना दे रखा है 4। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो बाई चांस कि कौन सा प्रिंसिपल कौन सा अमाउंट, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अगर कंफ्यूज हो तो जो अमाउंट ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट और ऐड हुआ है ना, तो ये 4000 है और 4410, तो सोचने नहीं ये बड़ा है तो यही अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल होगा। अगर कंफ्यूजन है, पहले तो कंफ्यूजन होना चाहिए, क्लियर से सीधा दे रखा है कि इतना अमाउंट हो रहा है इसका, ये है ना। तो चलिए लिखते हैं 4410 इज 4001 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। ओके, 4000 को नीचे ले आओ, 4410 अपॉन 4000, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर। अगर यहां सामने स्क्वायर बनना है तो ये भी स्क्वायर होगा, अगर यहां पावर 3 होती तो ये भी किसी ना किसी का क्यूब होता। तो अभी नहीं है, लेकिन 0 से 0 कैंसिल कर दें। अब ये क्यूब है, अपने कितनी, सॉरी स्क्वायर है। हमने आपसे जब भी स्क्वायर रूट वाला पढ़ाते हैं, स्क्वायर रूट हम कई बार कहते हैं कि 50 तक के स्क्वायर याद कर लो और 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए सबको। आपको याद है तुरंत लिख दोगे, ये 21 का स्क्वायर होता है, ये 20। ओके, अब बोथ साइड्स पावर सेम है ना, तो एक्सपोनेंट के हिसाब से चले तो बेस सेम होंगे, या टेकिंग स्क्वायर रूट कुछ भी ले सकते हो। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा 21/2 इज 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 को इधर लिया तो माइनस का हो जाएगा, 21/20 माइनस 1। ओके, इट्स इक्वल आर अपॉन 100। बस हो गया सवाल। 20 एलसीएम आएगा यहाँ, 1 का मतलब 1/1, 1 का डिवाइड 20 में 20 टाइम्स, 20 का जब हम 1 में मल्टीपल करेंगे, ये माइनस तो है ही, तो 20 यानी कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। कैसे 20 में से 21 में से 20 सब करें 1/20, 100 क्रॉस मल्टीपल होकर यहाँ आ जाएगा, इट्स इक्वल आर, 20 से 5 टाइम कैंसिल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। ओके, आनंद मिश्रा नहीं, कौन, प्रिंस कुमार जी, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आनंद मिश्रा जी ने तो मुझे बताया था, ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। ओके ओके प्रिंस, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 10, ये चैप्टर 5 क्लास नंबर, सॉरी क्लास 7 आर्यसफल मैथ का, और द टॉपिक है आपका एक्सपोनेंट वाला, है ना, जो कि पेज नंबर 88 पर दे रखा है। और ये पूछा है हमसे चंदा रब्बानी। ओके चंदा जी, देखिए आपका ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई हमें करना है, सिंप्लीफाई
6 रेज टू द पावर -1 माइनस 8 रेज टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज होल पावर -1, ओके, प्लस in other bracket 2 raised to the power -1 minus 3 raised to the power -1 bracket close and the whole power is -1। ओके चंदर अब्बानी जी, ओके देखिए दोबारा से आप ठीक से समझ लीजिए, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलते करते हैं। इससे पहले हमें एक आइडेंटिटी एक फॉर्मूला मालूम है, a रेज टू द पावर -1 किसके इक्वल होता है, 1/a के, तो इसको हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ओके क्या होगा, 6 रेज टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/6, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। 8 रेज टू द पावर -1 हम इसको यूज कर रहे हैं, a रेज टू द पावर माइनस होता है 1/a, तो a की जगह 8 है, ये हो जाएगा 1/a यानी कि 1/8 और होल पावर -1। पहले इसे सॉल्व कर ले, उसके बाद फिर ये आइडेंटिटी यहाँ लगा देंगे इसमें। चलिए फिलहाल तो पहले हम इतना करते हैं, बीच में प्लस है प्लस, सेम आइडेंटिटी इसमें लगाएं। 2 रेज टू द पावर -1 का मतलब 1/a यानी कि a की वैल्यू 2 है, 1/2 हो गया ये, माइनस सिमिलरली ये 1/3 हो गया। ओके चंदा जी ठीक समझ में आया। अब देखिए इसे हम पावर को भूल जाओ, ब्रैकेट सॉल्व करना है, सबट्रैक्ट करना है, एलसीएम लेके सबट्रैक्ट कर दो। 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 24, कम तो नहीं है, कम नहीं आएगा, ये आएगा। 6 का डिवाइड 24 में 4 टाइम्स और 4 1 जा 4, माइनस 8 का डिवाइड आप 24 में दीजिए, कितने टाइम्स गया, 8 3 जा 3 टाइम्स गया है ना, और 3 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, और होल पावर क्या है, -1, प्लस सिमिलरली द एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। 2 का डिवाइड आप 6 में दीजिए, 2 3 जा 6, क्वेश्चन आया 3, 3 1 जा 3, बीच में क्या साइन है, माइनस। 3 का डिवाइड 2 में 3 2 जा, बिल्कुल सही सोच रहे, 2 टाइम्स, और 2 1 जा 2, ओके। 4 में से मैंने 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 1/24 रेज टू द पावर -1, और ये हो गया 1/6 रेज टू द पावर -1, क्लियर। अब फिर एक और आइडेंटिटी देखो, 1/a रेज टू द पावर -1 होता है a, सीधी सी बात है, पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो, पावर पॉजिटिव हो जाती है। अगर यहाँ 6 था तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6, यहाँ 1/24 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 24, तो ये होगा 24 रेज टू द पावर 1 पावर लिखी नहीं जाती, कहीं पर 4 की पावर 1 लिखो, इसका मतलब 4 ही होता है ना, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस माइनस पावर होती है तो लिखते हैं, प्लस 1 है तो पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगा दी, ये फॉर्मूला 1/a रेज टू द पावर -1 इक्वल टू a, तो 1/6 रेज टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, 6, तो बस हो गया सवाल। 24 + 6 कितना हो गया, 24 + 6 इज 30। ओके तो मुझे उम्मीद है चंदा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपका एग्जाम्पल आपने ये पूछा था ना, तो एग्जाम्पल 10 एक्सपोनेंट का कर दीजिए, ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 6B क्लास 7th RS अग्रवाल में, और जो कि पेज नंबर 102 पर दे रखा है, और इसको पूछा है साहेब अली। ये क्वेश्चन मैंने शायद अभी इससे पहले वाली वीडियो में करा है, स्टूडेंट प्रॉब्लम नाम से। चलिए दोबारा कर देते हैं, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा कर देते हैं। मुझे ऐसा है ध्यान है शायद ये क्वेश्चन मैंने करा है और आप भी का करा है, शायद साहेब अली नाम से मेरा नाम याद आ रहा है। चलिए दोबारा करते हैं। क्वेश्चन ये है, मल्टीप्लाई -2/3a² b बाई 6/5a³ v², इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा कोई बात नहीं है। उसके बाद वेरीफाई करना है, फॉर वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर a इज इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 3। इसके बाद हमें वेरीफाई करना है जो हमने मल्टीपल करा है वो सही है भी कि नहीं। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीपल, तो -2/3a² b, y का मतलब इनटू मल्टीपल करना ना 6/5a³ v², इसका मल्टीपल करना है। किसके इक्वल होगा देखते हैं, किसके इक्वल होगा, क्या समझ में आता है दिमाग में। कांस्टेंट का मल्टीपल कांस्टेंट में होता है। चलिए पास लिख देता हूं मैं, 2/3, ये कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, 3 से 2 और कैंसिल, 2 2 4/5 डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ओके, सेम वेरिएबल का मल्टीपल हो जाता है, a रेज टू द पावर 2 a रेज टू द पावर 3, जब a है तो पावर एड हो जाती है, पावर 2a है, पावर 3 है, 2 + 3 कितने होगी 5, तो ये हो गया a रेज टू द पावर 5। अब b की पावर 1 b की पावर 2, तो कितने हो गए 1 + 3, ये हो गया, 3 से 2 और कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 4/5 a रेज टू द पावर 5 b रेज टू द पावर 3।
ओके साहेब अली जी, समझ में आया? ये तो प्रोडक्ट हो गया, मल्टीपल हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए के प्लेस पर 2 रखो, बी के प्लेस पर 3 रखो, सॉल्व करो, कुछ आंसर आएगा। फिर यही वैल्यू ए और बी की राइट हैंड साइड में रखो, उसका भी कुछ आंसर आएगा। LHS जो आएगा वही RHS आना चाहिए, और आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमने कहीं मिस्टेक करी है ना। चलो चेक करते हैं। तो निकालो LHS एट A इज इक्वल टू 2 एंड V इज इक्वल 3। इस पर LHS की वैल्यू निकालते हैं। क्या होगी देखें, -2/3, ठीक है ना। A स्क्वायर, A की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू A स्क्वायर भी मतलब इंटू V, इंटू V, B की वैल्यू क्या है? 3, फिर इंटू 6/5 A क्यू, A की वैल्यू क्या है? 2, तो यानी कि 2 का क्यूब इंटू V स्क्वायर, और V की वैल्यू क्या है? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। देखें कितना आया ये, -2/3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिख लिया हमने, इंटू ये 3 है, इंटू ये 6 है, अपॉन 5 इंटू 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इंटू 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? अब ये सॉल्व कर लो। देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बाकी तो अपॉन 5 है, नीचे कुछ नहीं है, मल्टीपल करना ही पड़ेगा। करते हैं, कितना हुआ? 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, -48 ये लिख रहा हूं, इंटू 8 9 जा 72/5। ठीक है, ये रफ पर मैं कर लेता हूँ। 48 इंटू 72, 2 8 जा 16 कैरी 1, और जे 5 3 4, और जो ऐड करा 6 5 4 3 4 5 6, 3456/5। ये तो LHS की वैल्यू आ गई। इसको डिवाइड करने के डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो LHS आया है RHS वैसे छोड़ देंगे, सेम आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ RHS। RHS एट किस पर हुई? A की वैल्यू 2 पर, एट A इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल 3। देखें क्या होगा। RHS क्या आया था? -4/5 A रेज टू द पावर 5। A की वैल्यू क्या है? 2 रेज टू द पावर 5 इंटू B रेज टू द पावर 3। क्या आएगा देखें, -4/5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 क्या होता है? 32। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5 टाइम्स हो गया, तो ये 32। और 3 की पावर 3 जानते हैं आप शायद, 3 3 या 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये कितना हुआ? -4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 इंटू 27। 27 का मैं मल्टीपल करता हूँ, किससे करना है? 128 इंटू 27, 7 8 जा 56 कैरी 1, और ये 5 ये आ गया। ओके, -3456/5। देखो सेम है कि नहीं? बस आपको ये लिखना होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया वेरीफाई। वेरीफाई में हमें ये प्रूव करना होता है, यही शो करना होता है कि LHS की वैल्यू RHS के इक्वल है। ओके साहेब अली, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो, चलिए करते हैं, वो पूछिए भारती छपड़िया। ओके, करते हैं भारती जी आपका क्वेश्चन। ओके, और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 8C, क्लास 6 RS ऑफ मैथ, पेज नंबर 134 पर है, और जिसे पूछा भारती छपड़िया ने। ओके भारती जी देखिए, मुझे लग रहा है मैंने या तो गलत नोट कर लिया या आपने गलत लिख दिया। क्वेश्चन ये है, चलिए जो आपने पूछा मैं बताता हूँ। ऐड 3x, 2y, बस इसको ऐड करना है। तो ये तो सिंपल सा है ना। ये क्या होगा? 3x प्लस, ऐड का मतलब प्लस करना है, प्लस 2y। अब ये x और y सेम वेरिएबल्स तो है नहीं, है ना, तो इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपकी ये क्वेश्चन है तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि 3x और 2y, अगर ये 2x होते तो 3x प्लस 2x 3 2 5x हो जाता है। लेकिन ये वेरिएबल x अलग है, ये वेरिएबल y, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। अलग अलग वेरिएबल कभी ऐड नहीं होते हैं ना, लाइक टर्म ऐड होते हैं, लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा तो इसका ये आंसर हो गया। अगर कोई और क्वेश्चन पूछा हो आपने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने, हो सकता है मैंने गलत पढ़ लिया हो, मैंने ये नोट करा हुआ है। फर्स्ट का दोबारा चेक कर लेता हूँ, फर्स्ट का 4th पार्ट एक्सरसाइज 8C है, क्लास 6 की है। ओके ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट थी, आप लोग जो जब सवाल पूछते हैं ना,
तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर डाल दिया करिए, क्योंकि ये आप मुझे मालूम है ज़्यादातर आपके मदर फादर की आईडी होती है ना, फिर भी बोलता हूँ मैं भारती जी वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता है। आपका नाम मालूम हो तो अच्छा लगेगा, है ना। तो अपना नाम लिख दिया कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन माई नेम इज जो भी है लिख दिया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।